मेन एस्ट्रो के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर जीवन में टेंशन फ्री रहना चाहते हो, उन्नति हासिल करना चाहते हो, मन चाही सफलता हासिल करना चाहते हो, जो कुछ भी आपने सोच रखा है वह आपके जीवन में आ जाए और आपका जीवन शांति सुकून से भर जाए, तो ऐसा बिना पितरों की कृपा और आशीर्वाद के हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हर एक इंसान का यह है कि वह अपने पुरखे पूर्वजों का, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद बनाकर रख पाए, जो कि आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि आजकल की व्यवस्थाएं ही ऐसी हो गई हैं कि लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पितृ दोष से ग्रसित है, आंशिक या पूर्ण। तो ये बात अलग है, ठीक है। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय छोटे छोटे जिनसे आप पितरों का आशीर्वाद हासिल कर पाएंगे और इनके प्रभाव आप कुछ ही दिनों में जीवन में अपने स्पष्ट तौर पर देखेंगे, ठीक है। तो क्या है वो काम, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम है कि अनुशासन में रहना और संयम में रहना सीखिए। यानी असंयमित व्यवहार, कुछ भी खा पी लिया, कुछ भी कह सुन दिया, किसी के भी साथ घूम लिए, कितना भी समय कहीं भी बर्बाद कर दिया, ये अव्यवस्थित जीवन पितृ दोष का बड़ा कारण बनता है। याद रखना, पितृ आपके कौन है? आपके पुरखे पूर्वज, आपके ही परिवार के सदस्य। और वे अपने बच्चों को गलत आदतों और हरकतों में डूबा देखेंगे तो क्या आशीर्वाद देंगे? नहीं, नाराज होंगे। तो पहली चीज ये है, व्यसनों से दूर रहिए, सकारात्मक रहिए, आचरण पर कार्य करिए, अपने आप पर काम करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, दान करने का कर्म, जो हैबिट है वो बनाइए। कुछ ना कुछ डोनेट जरूर करते रहिए, क्योंकि हम जब श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन कराते हैं तो पंचबलि दान कहते हैं, यानी कि दान से पितृ प्रसन्न होते हैं। तीसरा, गौ माता की सेवा, गाय की सेवा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और पितरों का भी सीधा संबंध गाय से होता है। और ज्यादा लाभ लेना चाहते हो तो कुछ चावल उबालो और उसमें घी, यानी शुद्ध घी डालो, थोड़े से काले सफेद तिल डालो, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दो और ये चावल गाय को खिलाना शुरू कर दो, प्रभाव तुरंत महसूस करोगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा महा उपाय, रात्रि के समय जो रोटी बनी है, बासी रोटी, अगले दिन उसी रोटी पर थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा दही रखकर उस रोटी को अपने घर की छत पर या बालकनी पर रखना शुरू कर दो। कुछ दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पक्षी खाना, खासतौर से कौवा खाना शुरू कर देगा और आपका उद्धार होना शुरू हो जाएगा। इन उपायों को करके देखो, उसके बाद बताना कि क्या हुआ, पॉजिटिविटी आई कि नहीं। बाकी कुंडली आकलन करा लो तो समस्त दोषों का नाश हो जाएगा, फिर तो उन्नति निश्चित है ही। नंबर वीडियो में है। प्रेम से बोलिए जय माई की।